आर की वैल्यू है ₹5000 और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आई, ये दे रखा है 5% कंपाउंडेड एनुअली। 5% पर एनम है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो 5% का मतलब हो गया 5/100। 5/100 का मतलब 0.05। 0.05। अब देखिएगा इसका सॉल्यूशन। परपेचुइटी एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, एनी ईयर अगर निकालना है तो अब ये जो पेमेंट्स हैं, इसकी परपेचुइटी जब निकालेंगे तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला बस यही होता है, R/I। R/I का मतलब क्या हो गया, 5000 अपॉन 0.05। पॉइंट गया तो ऊपर 2 जीरो और आ गए। 5 1 5, 1 2 3 4 5। ₹100,000 मतलब ₹1 लाख। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि अगर 5%, अगर 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, अगर एनुअल कंपाउंड रेट मिलता है 1 लाख रुपीज पर, तो 1 लाख रुपीज आप आज इन्वेस्ट कर दीजिए इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और फिर जिंदगी भर के लिए, जब तक आपको जिंदगी भर के लिए मतलब जब तक आपको वो पेमेंट चलता रहेगा, जब तक आपको वो हर साल के एंड में वो जो 5,000 रुपीज देने हैं, तो वो आपने अगर 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिए तो वो आपका निकलता रहेगा, उसी में से 5,000 पर ईयर वो निकलता रहेगा। क्योंकि ये जो परपेचुइटी है, ये परपेचुइटी फॉर एवर होती है। परपेचुइटी में ये नहीं होता कि कुछ साल के लिए, जैसा कि हमने सिंकिंग फंड में देखा था कि कुछ साल बाद हमको इतना एक फिक्स अमाउंट, इतना अमाउंट हमको इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट परपेचुइटी, कि आज आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देंगे तो हर साल आपको 5,000 रुपीज आराम से उसी इन्वेस्टेड मनी में से निकलते रहेंगे। ठीक है, सभी को क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए जी अगला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में है, find the present value of a sequence of payments of ₹8,000 made at the end of each 6 months and continuing forever if money is worth 4% compounded semi-annually. 4% compounded semi-annually। ठीक है, तो made at the end of each 6 months। तो R जो है ये है ₹8,000। 8,000 रुपीज का पेमेंट हमको हर एक साल में नहीं करना, इसका पेमेंट हमको हर 6 मंथ्स में करना है। 6 महीने में हमको इसका पेमेंट करना है। अच्छा, तो कंपाउंडेड, अब ये बोल रहे हैं इफ मनी इज वर्थ 4% कंपाउंडेड सेमी एन्युअली। 4% कंपाउंडेड सेमी एन्युअली। तो 4% को सेमी एनुअली कंपाउंडेड करना है हमको, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा 4%/2। ठीक है, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दे रखा होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है वो हमको पूरे साल के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है,
इन्होंने ये दिया है कि 4% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, यानी कि उस 4% को आपको सेमी एनुअली कंपाउंड करना है। सेमी एनुअली मतलब साल में 2 बार कंपाउंड करना है। तो साल में 2 बार कंपाउंड करने के लिए आपको उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है क्वेश्चन में, वो हमेशा एनुअल के हिसाब से दिया जाता है। जो लिखा हुआ है कंपाउंडेड सेमी एनुअली, मतलब इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप सेमी एनुअली कंपाउंड करें। तो सेमी एनुअली कैसे करेंगे? 2 से डिवाइड करके। ठीक है, तो देखिएगा 4% अपॉन 2 का मतलब क्या हो गया? 4/200। 2 1 जा 2 और 2 0 आ गए, 2 2 जा 4। तो ये हो गया 0.02। देयरफॉर परपेचुइटी P इज इक्वल टू R अपॉन I, 8000 अपॉन 0.02। पॉइंट गया 1 2, 2 0 आ गए, 2 4 जा 8 और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू रुपीज 4 लाख। ठीक है, तो 4 लाख रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ताकि आप हर 6 मंथ्स में आप 8000 रुपये आराम से हमेशा के लिए पे कर पाए। उसके बाद एग्जांपल 3 देखिए। एट 6% कन्वर्टेड क्वार्टरली, 6% है, इसको क्वार्टरली कन्वर्ट करना है। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुइटी ऑफ ₹4500 पेबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब क्या है कि पूरे साल को आपको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। और यहाँ पर भी पेबल एट द एंड वाला है, यानी कि फॉर्मूला यही लगेगा, P इज इक्वल टू R अपॉन I। ठीक है, तो ₹4500, तो R इज इक्वल टू है ₹4500। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% कन्वर्टेड क्वार्टरली। तो 6% डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। तो 6/400। तो क्या करिए, ये हो गया 3/200। ऐसे ही छोड़ दो इसको। P इज इक्वल टू R अपॉन I। R कितना है? 4500 अपॉन I कितना है? 3/200। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। 4500 इंटू 200 अपॉन 3। तो 15 3 जा 45, तो 3 15 जा 45 हो गया और 2 0 आ गया यहाँ पर। 15 2 जा हो गया 30, 15 2 जा 30 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ₹3 लाख। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। सलीम होल्ड्स अ परपेचुअल बॉन्ड दैट जनरेट्स, एंड लिखा हुआ है, ये एंड नहीं है, एन है, एन एनुअल रिटर्न ऑफ ₹50,000 ईच ईयर। ठीक है, he believes that the borrower is credit worthy and that an 8% interest rate will be suitable for this bond. Compute the present value of this perpetuity. ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है इस परपेचुइटी की। तो कितना, एक रिपीटेड पेमेंट कितना चाहिए उसको? 50,000 ईच ईयर। ₹50,000 each year. He believes that the borrower is credit worthy
and that an 8% interest rate will be suitable, 8% interest rate will be suitable for this bond. ठीक है, तो 8% दे रखा है। अब इसमें कोई सेमी एनुअली या क्वार्टरली वगैरह कुछ नहीं दे रखा, तो 8% का सीधा सीधा मतलब है 8/100, मतलब ये हो गया 0.08। ठीक, अब परपेचुइटी की वैल्यू निकालनी है, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, R/I। $50,000/0.08, पॉइंट गया तो 2 जीरो और आ गए ऊपर, डिवाइड करो। 8 6 जा 48, 50 माइनस 48 कितना हो गया, 2, 2 0 20, 8 2 जा 16, 20 माइनस 16 हो गया 4, 4 0 40, 8 5 जा 40 और अभी 3 जीरो बचे हैं, तो ये हो गया 6,25,000। $6,25,000। नेक्स्ट देखिएगा एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में है योर ग्रैंडफादर इज रिटायरिंग एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। ठीक है, he would like to ensure that his heirs receive payments of rupees 75,000 a year forever starting when he retires। ठीक है, वो ये चाहते हैं, ग्रैंडफादर ये चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनको रुपीज 75,000 पर ईयर मिलते रहे हमेशा के लिए उनके रिटायरमेंट के बाद। हाउ मच डज ही नीड टू इन्वेस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर to produce the desired cash flow if money is worth 6% compounded annually। तो उनको हर साल कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, उनको हर साल कितना इन्वेस्ट करना चाहिए कि रिटायरमेंट होने के बाद में, मतलब हर साल क्या, सॉरी, उनको इस साल, क्योंकि इस साल के बाद अगले साल वो रिटायर हो रहे हैं, तो उनको अभी शुरुआत में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए कि उनको हर साल उनके जो बच्चे हैं उनको 75,000 पर रुपीज फॉर एवर, हमेशा के लिए मिलता रहे, 75,000 रुपीज पर ईयर। तो हर ईयर एट द एंड ऑफ एवरी ईयर जो पेमेंट मिलेगा, जो रिपीटेड पेमेंट मिलेगा, उसको क्या बोल दिया, आर बोल दिया। तो आर हो गया रुपीज 75,000, आर हो गया रुपीज 75,000। इसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना चल रहा है, 6% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 6/100 मतलब 0.06। Therefore perpetuity P is equal to R/I। $75,000 0.06। $75,000 0.06 का मतलब पॉइंट गया तो 1 2 2 जीरो आ गए, नीचे 6 है, 6 से डिवाइड करके देख लीजिए। 6 1 जा 6, 7 6 1 जा 6, 7 माइनस 6 कितना हो गया, 7 माइनस 6 हो गया 1, 1 5 15, 6 2 जा 12, 15 माइनस 12 हो गया 3, 3 0 30, 6 5 जा 30, आगे कितने जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4। तो रुपीज 12,50,000, सॉरी, रुपीज 12,50,000। उसके बाद देखिए एग्जांपल नंबर 6। If money is worth 5%, compare the present value of a perpetuity of rupees 2,000 payable at the end of each year with that of an ordinary annuity
ऑफ ₹2000 per year for 100 years. ₹2000 per year for 100 years. Given 1.05 की पावर -100 इज इक्वल टू 0.0076. तो एक परपेचुइटी में और एन्युइटी में आपको कंपेयर करना है. परपेचुइटी क्या होगी? परपेचुइटी तो हमारी R/I हो जाता है, और जो एन्युइटी है, एन्युइटी परपेचुइटी तो फॉरएवर हो गई, एन्युइटी इन्होंने दिया है कितने टाइम के लिए? 100 ईयर्स के लिए. ठीक है. तो सबसे पहले कंपेयर करना है कि किस में हमें ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 100 ईयर्स की एन्युइटी में या हमेशा के लिए जो अमाउंट इन्वेस्ट करना है परपेचुइटी के लिए. तो किस में हमें ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ये देखना है. तो देखिएगा, ये हो जाएगा हमारे पास. सबसे पहले हमको परपेचुइटी में ₹2000 पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर. हर साल के एंड में हमको रिपीटेड पेमेंट चाहिए ₹2000 की. तो देखिएगा, R इज इक्वल टू ₹2000. रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5%. 5% का मतलब क्या हो गया बेटा? 5/100, मतलब 0.05. तो केस फर्स्ट है परपेचुइटी. तो परपेचुइटी के लिए तो कोई टाइम ड्यूरेशन की कोई लिमिट होती नहीं, परपेचुइटी तो हमेशा के लिए होती है. R/I ये क्या हो गया? 2000/0.05. पॉइंट गया तो 2 जीरो और आ गए ऊपर. 5 4 20, 1 2 3 4, 1 2 3 4. मतलब हमेशा आपको 2000 रुपए एट द एंड ऑफ एवरी ईयर आपको मिलते रहे, तो उसके लिए आपको आज 40,000 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे. अब एक ऑर्डिनरी एन्युटी एन्युटी की बात करते हैं जो 100 ईयर्स के लिए है. एक ऑर्डिनरी एन्युटी जो कि 100 ईयर्स के लिए है. तो इसमें देखते हैं जरा, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो हमारा R है, R तो वही है सेम, ₹2000. और जो I है, I भी सेम है, 0.05. बस जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो 100 हो गया. ठीक है. तो अब ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला लगाइए. इसको P बोला तो इसको P' बोल दीजिए. P' एन्युटी के लिए R इंटू 1 माइनस 1 माइनस I की पावर -n/I. ये 1 प्लस है बेटा, 1 प्लस. ठीक है. तो अब जरा देखिए वैल्यू कैसे निकलेगी इसकी.
आर कितना है 2000, 1 माइनस 1 प्लस आई, यानी कि 1 प्लस 0.05 की पावर -100 अपॉन आई कितना है 0.05। 2000 इंटू 1 माइनस 1.05 की पावर -100 अपॉन 0.05। तो ये पॉइंट अगर गया तो ऊपर 2 जीरो और आ गए, तो 200,000 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 0.0076, 1.0000 माइनस 0.0076, 1.05 की पावर -100 की ये वैल्यू दे रखी है इधर, और अपॉन 5, तो 2 लाख। 10 माइनस 6 कितना हो गया 4, इधर 9 बचा, 9 माइनस 7 हो गया 2, इधर भी 9 बचा, 0.9924 अपॉन 5, पॉइंट गया तो 1 2 3 4 4 जीरो आ गए, 4 जीरो से 1 2 3 4 ये 4 जीरो कैंसिल आउट हो गए। फिर 5 4 जा 20, तो 4 इंटू 9924 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 4 4 जा 16, 1 कैरी आ गया, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 9 जा 36, 3 कैरी आ गया, 4 9 जा 36 और 3 रुपीज 39,696, रुपीज 39,696। तो उन्होंने कंपेयर करने के लिए बोला है, तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि जो परपेचुइटी है, परपेचुइटी की प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी की प्रेजेंट वैल्यू से ज्यादा है। हालांकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, पर फिर भी अंतर है, समझ गए। Yes, sir. तो here we see that the present value of perpetuity is more than an ordinary annuity of 100 years, more than an ordinary annuity of 100 years। उसके बाद एग्जांपल नंबर 7 देखिएगा। 7 में है find the present value of a perpetuity of rupees 3,120 payable at the beginning of each year। अब जो है वो है पेएबल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। तो रुपीज 3,120 ये हमको हर साल की शुरुआत में पे कर दें, पेएबल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर इफ मनी इज वर्थ 6% इफेक्टिव, 6% इफेक्टिव। जीरो पॉइंट जीरो सिक्स हो गया एट द बिगिनिंग परपेचुटी
टू बी पेड एट द beginning of each year. तो बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर में होता है बेटा आर प्लस आर अपॉन आई, ठीक है, आर प्लस आर अपॉन आई। तो आर अपॉन आई तो आपको पे करना ही करना है। ये तो मान लो आर अपॉन आई कौन सा हो गया, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, और शुरुआत में भी आपको इतना पे करना है, तो बस इसमें आर और ऐड कर देना है आर अपॉन आई में, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3120 प्लस आर अपॉन आई। आर अपॉन आई कितना हो जाएगा 3120 अपॉन 0.06, पॉइंट गया तो ऊपर 2 जीरो आ गए, 6 से डिवाइड करिए, 6 5 जा 30, 31 माइनस 30 कितना हो गया 1, 1 2 हो गया 12, 6 2 जा 12 और 1 2 3, 52,000 प्लस 3,120, तो 52,000 प्लस 3,000 कितना हो गया 55,120 रुपीज, 55,120। बताइए क्लियर, आसान ही Yes, है, sir. ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगला देखिएगा 8th। एग्जाम्पल 8 देखिए, हाउ मच मनी इज नीडेड टू एंड्योर अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स कॉस्टिंग रुपीज 2,500 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर indefinitely if money is worth 5% compounded annually। ठीक है, कुछ लेक्चर्स अरेंज कर रहे हैं जिसमें 2,500 रुपीज इनिशियली एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर हमको पे करना है। तो R इज इक्वल टू कितना हो गया रुपीज 2,500, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है इन्होंने 5% कंपाउंडेड एनुअली। 5% का मतलब वही 5/100, तो ये हो गया 0.05। ठीक है, ये करने के बाद फिर देखिएगा एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, तो R प्लस आर अपॉन आई करना है। तो 2,500 प्लस 2,500 अपॉन 0.05, पॉइंट गया तो 2 जीरो और आ गया ऊपर, 5 5 जा 25 और 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 जीरो, 50,000 प्लस 2,000 ये हो गया 52,500, 52,500। देखिएगा आगे क्या दिया है, इफ द कैश इक्विवेलेंट ऑफ अ परपेचुइटी ऑफ रुपीज 1,1200 पेएबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो जो हमें रिपीटेड पेमेंट देनी है वो कितनी है 4,000, सॉरी 1,200, 1,200 पेएबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोल रहे हैं, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर इज रुपीज 96,000। यानी कि इस बार हमको जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी है उसकी वैल्यू दे दी, टोटल वैल्यू दे दी रुपीज 96,000। तो बस सही है, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहे हैं ये, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टिबल क्वार्टरली। रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम क्वार्टरली कन्वर्ट कर सकें, कन्वर्टिबल क्वार्टरली, यानी कि निकालना क्या है हमको, वही एनुअली वाला ही निकालना है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू x% पर एनम, ये हो गया, और कन्वर्टेबल क्वार्टरली करना है तो x अपॉन 400 हो जाएगा।
कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो ये x अपॉन 400 हो गया। अब p इज इक्वल टू r अपॉन आई, मुझे तो i से मतलब है, तो i इज इक्वल टू r अपॉन p। तो i की वैल्यू डालिए यहाँ पर, x अपॉन 400 इज इक्वल टू r कितना है 1200 अपॉन p कितना है 96,000। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 424 था, क्योंकि 4 टू 8, 9 माइनस 8 हो गया 1, 4 4 16, ये 2 जीरो आ गए। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं करा हमने? दो जीरो से 2 जीरो कट गए। अच्छा, मैं आगे 2 जीरो क्यों लगा रहा हूँ यहाँ पर, 1 जीरो आएगा बस, 1 जीरो आया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 12 2 जा 24, 12 10 जा 120, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो x इज इक्वल टू आ गया बेटा 5%। 5% कम, इसको हम क्वार्टरली, हमको कंपाउंड इसको करना है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल नंबर 9 था। अब दो एग्जांपल बचे हुए हैं 10 और 11, ये कर लेना, और शुरुआत के आप कोई 6-7 क्वेश्चन कर लेना, बाकी और ज्यादा की जरूरत है नहीं इसमें, एक जैसे ही सारे क्वेश्चन हैं। बल्कि मैं कहता हूँ छोड़ो, एग्जांपल्स कर लिए सफिशिएंट है इसमें, और तो कुछ आएगा नहीं अलग तरीके का। Okay, sir. ठीक है ना, बस 2 एग्जांपल और हैं, आप 10 और 11 ये और कर लेना इसमें। ठीक है, Okay, sir. चलिए जी, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। Thank you, sir. ओके।